तुम सेल्फी के लिए तो कैसे पकड़ गए? अब ये लाओ आदित्य अपना बुलाओ 100 सेंटीमीटर में होगा। आंसर सही है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था 39.28 पॉइंट का कुछ नंबर 3 नंबर मिल जाएंगे। कुछ कमियां हैं, एक दो कमियां 100 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से ही सेंटीमीटर बदल दिया। बोलो ग्राफ का किसका है? कहाँ है ग्राफ? सर्कल्स निकालिए, सर्कल्स बचा हुआ है। ओके, फिर आपको 5 सैंपल पेपर देंगे हर एक के साइंस और मैथ के, फिर हम यहाँ सॉल्व कराएंगे। और जैसे 10th के पेपर्स होते हैं ना, संडे को सैंपल पेपर करते हैं, वैसे आप लोग भी करोगे। उनके तो 15 कराएंगे, आपके 5 कराएंगे, ठीक है। वो तो पूरे साल अब यही करेंगे जो बचा होता है। चलिए, तो अभी हमारे पास सर्कल की लास्ट एक्सरसाइज निकालिए। बात नहीं करो, ऑन कर दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा गया है कि AOB इज डायमीटर। बात नहीं करो व्योम, तुम्हारी आवाज आ रही है। AOB इज डायमीटर और इससे CD इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस। CD यहां से एक बाहर में ऐसे मिलाया गया, ये CD कॉर्ड है। तो CD कॉर्ड किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू रेडियस, यानी ये लेंथ इसके इक्वल है, ये सब इक्वल है, यही तो रेडियस है। CD कॉर्ड इतना दिया है। AC एंड BD व्हेन एक्सटेंडेड, ये अगर और आगे बढ़ाया जाए तो ये कहाँ पे मिलते हैं? E पे मिलते हैं। AC and BD when extended, they meet at E. Prove that angle AEB is 60 degree. Given क्या है? Given है AOB is diameter. CD is equals to radius of circle. To prove क्या करना है निष्ठा? तो उसकी बुक से देखो ना कि वो भी नहीं लाई है। एंगल AEB इज 60 डिग्री। यहां तक की बात हो गई। चलो, अब हमें प्रूफ कराना है। प्रूफ देखिए, प्रूफ के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करने होंगे। इसको इससे मिला लिया जाए, इसको इससे मिला लिया जाए, यानी ज्वाइंट CO DO CO मिला लो और CD को भी मिला। ये देखो, तो ज्वाइन
CO, DO एंड CD। अब देखो कि ये मुझे बताइए इस सर्कल में, ध्यान दीजिए जस्मिता, ये CD है और इसको इससे भी मिला दिया, इससे मिला दिया, तो तुमको क्या लगता है? देखो ये CD है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, सही है। तो इससे क्या पता चलता है? COD क्या हो गया बताइए? इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो दैट इज CD is equals to CU is equals to DU. So triangle COD is equilateral triangle। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके हर एंगल कैसे हो गए? ईच एंगल 60 डिग्री। सो ईच एंगल COD क्या हो जाएगा? ये वाला कितना होगा बताओ? 60 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ कि अर्पित, अगर ये चलो 60 हो गया तो तुमको क्या लगता है ये कितना होगा? ये 60 है तो ये कितना होगा? कैसे? सही तो बता रहे हो, थ्योरम है। यानी सेंटर पर जो एंगल होता है वो सर्कल के किसी भी पार्ट पे बने एंगल का डबल होता है। और ये बाकी ये हो ये तो एंगल इन सेम सेगमेंट होते हैं। तो ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30। ये तो 30 डिग्री हो गया। और अगर कोई सर्कल है तो उसमें कोई कॉर्ड कहीं भी एंगल बनाए तो क्या वे सारे एंगल इक्वल होते हैं किसी भी सेगमेंट पे? यहाँ पर बने, यहाँ पर बने और यहाँ पर बने, क्या ऑल दीज एंगल्स आर इक्वल? एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स इक्वल होते हैं कि नहीं? तो इसलिए जैसा कि अर्पित ने बताया कि सेंटर में बना हुआ एंगल इट इज हाफ ऑफ द एंगल, किसका हाफ? डबल किसका होगा अर्षिता? इट इज डबल ऑफ CBD। ये तो सेगमेंट पे बन रहा है और ये सेंटर बन रहा है। बोलो बात समझ आई? तो क्या लिखोगी कि एंगल CBD, हर्षिता पूरा करो ये लाइन, इस एंगल CBD ये बताओ इट इज इक्वल्स टू, सही है ना? And half of angle COD, that is angle subtended at any part of the segment, is half of the angle। ये थ्योरम 10.2 अच्छा चलो। तो एंगल subtended by arc at center is double than angle in remaining part of circle। चलो फिर ये तो तुमने बता दिया 60 है और ये क्या बता दिया? 30। आगे की बात करें। नाउ एक चीज और आपसे पूछनी है कि जैसे ये सर्कल है और ये AOB लाइन है, तो अर्पित मुझे बताइए ये एंगल कितना है सेंटर पर? मान लो ये कॉर्ड है, ये आर्क मान लो, तो ये आर्क सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है? 180 डिग्री। तो बोलो यहाँ कितना करेगी? क्योंकि ये डबल होता है तो इट इज, जैसे कोई भी आर्क हो, आर्क छोटी होगी तो छोटी होने पे इतना और इतना करेगी, लेकिन आर्क ही बड़ी हो जाए सेमी सर्कल में तो फिर सिंपल एक बना देगी कि नहीं एंगल? तो दैट इज 90 डिग्री। इसको क्या कहोगे? दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल या एंगल इन सेमी सर्कल। बुक में हर जगह क्या कमेंट लिखा है? एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। कोई भी सेमी सर्कल में, अगर ये सेमी सर्कल में यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, तो ये सब एंगल कितने के होंगे बोलो? 90 डिग्री। ऑल एंगल इन सेमी सर्कल आर, क्योंकि उसको इसका हाफ होना है। तो ये मुझे बताओ ये 180 है तो ACB पलट कितना होगा? क्योंकि इसका तो हाफ होगा ना, ये 180 डिग्री, तो इसे कितना होना चाहिए? सही है।
तो लिखिए एंगल ACB इट इज 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल। किससे बात हो गई? अगर ये 90 है तो तुमको ये एंगल कितना लगता है? ये भी 90 होगा लीनियर पेयर से। वाई के सो दैट इज एंगल ECB प्लस एंगल ACB। निष्का सेंटेंस कंप्लीट करो। वाई इट इज लीनियर पेयर और अभी तक तुम ACB कितना समझ चुकी हो? 90 डिग्री। तो ECB एंगल ECB इज 180 माइनस 90। तो एंगल ECB कितना हुआ? तो निष्का एक और बात बताओ मुझे, अब इस एंगल को कैसे निकालना है? करेक्ट, दैट इज देखो इन्होंने बता दिया, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, याद जाएगा कि नहीं? सो बाय इन ट्रायंगल ECB एंगल CEB प्लस एंगल ECB और प्लस एंगल EBC इट इज 180 डिग्री ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। इंद्रजीत फीड करो वैल्यूज, बोलो। से 30 डिग्री CEB तुम तो वैल्यू ही नहीं फीड कर रहे हो। जसमिता आप करो जरा। एंगल CEB आगे 30 डिग्री। अच्छा बताया आपने। CEB प्लस 120 डिग्री इट इज 180 डिग्री। तो CEB कितना हो गया? 60 हो जाएगा। तो जो CEB है क्या वही AEB भी है? चेक करो, वही तो, उसी को बढ़ा के बोल दिया। दिस इंप्लाइज एंगल AEB इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो दो सवाल करवाएंगे, एक तो ये हो गया, एक एग्जांपल 3 देखिए। ये वैल्यू तो तुमको इसी से देख के बता देना चाहिए, 90 का है था, दो बता दो। CEB पूछा गया वही बताने लगे। एक चांस अभी आपको और मिलेगा। चलो नाउ देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। ABCD is cyclic quadrilateral। ऐसा दिया है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। AB ऐसे, तो ABCD इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको ज्वाइन कर दिया, डायगोनल्स को मिला दिया। अब गिवन क्या है? ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और TBC 55 है, ये 55 डिग्री, और BAC 45 है। तो आपको पता करना है BCD, ये पूरा एंगल पता करना है। चलो अब देखिए कि टू फाइंड BCD, टू फाइंड एंगल BCD, लक्षिता अगर BAC 45 है तो क्या आप मुझे बताएंगे कि और कौन सा एंगल 45 है? सर ACB, AC। सर DAC।
अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि BAC 45 है, तो क्या आप ये कहना चाहती हो कि BDC भी 45, यही बोल रही हो क्या? यही आप बोल रही हो? Yes. ये 45 तो आपको लगता होगा कि इस सेगमेंट, इस आर्क की वजह से यहाँ है और यहाँ है, यही लग रहा होगा। ये 45 है तो दूसरा कौन सा 45? ये लाइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो तुम्हें क्या लगता है कि इस आर्क की वजह से कहाँ कहाँ दो जगह एंगल बन रहे, बताओ जरा। एक तो ये और एक ये तो बन रहा है। तो मुझे बताओ, अगर BAC 45 है तो और कौन सा आपकी नजर में 45? सही है। सो अब इसका सलूशन देखो। एंगल BDC इज एंगल BAC, इट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपने बता दिया ये 45 डिग्री है। अब मानसी मुझे ये बता दो कि ये तो 45 डिग्री हो गए, 55, मैं BCD कैसे निकालूं? बहुत अच्छी बात कर रही है। तो इन ट्रायंगल BDC एंगल DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल BCD, इट इज 180 डिग्री। अब तुम ही इसमें वैल्यू फीड भी कराओ जी, जरा मुझे वैल्यू तो फीड कराओ। Sir, 45 degree. हाँ ठीक है। Yes, 45 degree. 180 डिग्री, तो कितना हो गया? 100 डिग्री प्लस BCD, इट इज 180 डिग्री। तो एंगल BCD कितना हो गया? दैट इज 80 डिग्री। सही है। अब देखो एग्जांपल नंबर 4 देख लीजिए। दो कराएंगे लेकिन समझ लो। चल एग्जाम्पल 4 में क्या दिखा रहा है? दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक उनकी कॉमन कॉर्ड है जिसका नाम क्या दिया गया है? AB। AB is their common chord. ये इसकी कॉमन कॉर्ड है और प्रूफ करना है B lies on line segment DC, जो इसका ये एंड है, यहीं से BC को मिला दिया गया और AD क्या है? AD एंड AC पहले डायमीटर लिया, तो डायामीटर जहां सर्कल को कट किया और इधर का भी डायामीटर, देखो पहले दो सर्कल को इंटरसेक्ट कराया, उसके एक पॉइंट से हमने डायमीटर ड्रॉ कर लिया। डायमीटर कैसे ड्रॉ किया जा सकता है? ये तो कहीं भी जा सकती है, लेकिन मैंने सेंटर से लिया। एक का सेंटर एक O और एक का O1। सही है भाई। इस पॉइंट से तो तुम कहीं भी लाइन ले सकते हो, तो डायमीटर से भी ले सकते हो। जहां इसने सर्कल को छुआ वहीं से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो उन्होंने कहा ये जो लाइन ड्रॉ की है ये B से जाएगी, इसके एंड से और इसके एंड से जो मिलाई वो कहां जाएगी? B से। अब जरा देखिए, दिस इज DC। गिवन क्या है हर्षिता? गिवन है कि टू सर्कल्स को C1 C2 कहा जाए, इंटरसेक्ट एट 2 points and AB is their common chord। और इनकी कॉमन कॉर्ड क्या है? AB। और भी चीजें दी हैं, AD एंड AC आर डायामीटर्स। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि DBC इज लाइन। क्या प्रूफ करना है? DBC इज लाइन। B उसी पर पड़ रहा है, इसका मतलब है कि DBC लाइन। B और कहीं पड़ता तो फिर नॉन कोलिनियर हो जाते हैं, तो अगर उसी पे पड़ रहा है तो एक लाइन होनी चाहिए। अभ्योम आप मुझे बताइए कि
ABD कितना है? ये एंगल तो मुझे बता दो, मुझे मालूम नहीं चल रहा ABD कितना है। क्योंकि वो सेमी सर्कल में तो 90 डिग्री एंगल इन ए सेमी सर्कल, अच्छी बात है। आप कहना है इस सर्कल में ये एंगल, ये तो डायमीटर हो गया और ये एंगल इन सेमी सर्कल हो गया क्या? ये सेमी सर्कल है कि नहीं? तो इन्होंने बताया कि एंगल ABD इज 90 डिग्री, दैट इज एंगल इन सेमी सर्कल। अगला स्टेप बताओ। एंगल ABC equals to 90 डिग्री। एंगल ABC इज 90 डिग्री, वाई इट इज सो। ये क्यों 90 है बताओ? सर वो भी एक अच्छा ये भी एक सेमी सर्कल है, यस सर। तो फिर ये भी 90 हुआ, दैट इज एंगल इन ए सेमी सर्कल। अब मुझे बताओ ABD प्लस एंगल ABC इट इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90 180 डिग्री, ठीक है। सो अब मुझे बताइए, Sir, if two adjacent angles are supplementary, then their non-common arms form one line. अच्छा बता दिया, कहाँ से देखो जोड़ा? 4th चैप्टर से जोड़ दिया। रिपीट करो, क्या बोला इन्होंने? 6th है ना, बोलो। Then their non-common arms will form a line. Form a line. बहुत अच्छा बोला, इसका नहीं भी अच्छा बताया। If two adjacent angles are supplementary, then their non-common arms form line। इसलिए BBC is line। अब देखिए, एक तो एग्जाम्पल 2 आपसे कराएंगे। एग्जाम्पल 2 में क्या दिया है कि एक AOB और ये CD है, CD है, इतना ही दिया है, और ये E है। इसमें ये बताया है कि CD is equal to radius and AOB is diameter. Find angle AEB। और एग्जाम्पल 3 देखो। एग्जाम्पल 3 में है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो आपको 2 एंगल मैं दे रहा हूं, एक एंगल आपको बताना है, इनके डायगोनल भी मिला दीजिए। और आपको BCD बताना है, जबकि BAC कितना है 45, और ये कितना है DBC 55। फाइंड एंगल BCD। चलो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है and HBF CE ठीक है, CG ले लो, CG और CG और DH है, और DH देखो। AH is angle bisector of angle A। AH is angle bisector of angle A। Now AH BF is angle bisector of angle B।
BF किसका एंगल बाइसेक्टर है? दैट इज एंगल B का। तीसरा देखो ना, जमा करो अर्शिता, इतनी देर से तुम दो सवाल कर रहे हो। और किसी के पास नहीं? चलो ये हो गया, BF हो गया। Then CF is angle bisector of angle C और DH is angle bisector of angle D. To prove, आदित्य प्रूफ क्या करना चाहते हैं? सर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है। Quadrilateral formed by angle bisector is cyclic। अर्पित, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है? सारे बोलो। सर अपोजिट एंगल का समान 180 डिग्री। यही बोलना। एग्जाम्पल 5। तो आपको प्रूव करना है कि जो एंगल बाइसेक्टर, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल बाइसेक्टर्स से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। So that is quadrilateral formed by, हाँ सेंटेंस पूरा करो। तुम इधर उधर तुम्हारा ध्यान रहता है, दिक्कत तो यही। बोलो quadrilateral formed by, sir, quadrilateral formed by angle bisector। एंगल बाइसेक्टर। जो नृत्यांगना की आंख होती है ना, वो नाचती रहेगी, वो फिक्स हो ही नहीं सकती। कहीं पर फिक्स करना चाहेंगे किसी भी जगह, हो ही नहीं पाएगी, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगी। अभी अभी बता रही। बोलो। Sir, angle bisector। हाँ। Sir, कुछ जलने की स्मेल। जल रहा है कुछ? Yes, sir। एसी बंद करें। एसी से आ रही, यहीं से आ रही। Yes, चलो बंद करते हैं, पीछे वाले शब्द बताना। हाँ, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय, किसी चतुर्भुज के कोण समद्विभाजकों से बना हुआ चतुर्भुज एक चक्रीय होगा। अब हिंदी या इंग्लिश में बोलो, बताइए अदिति। Sir, quadrilaterals formed by angle bisector is cyclic। अब रिपीट करो। Sir, angle formed by अगला फॉर्म कर, अब बोलो। ये विदूषक का भी काम करती है। बोलो। Sir, quadrilateral formed by angle bisector is cyclic। अब रिपीट करो। Quadrilateral formed by angle bisector is cyclic। सही है। एंगल बाइसेक्टर इज साइक्लिक। मुझे प्रूफ करना है कि EFGH इज साइक्लिक। सही है। अच्छा, सारे एंगल इक्वल है तो क्यों ना मैं इसे XX ले लूं, इसे क्या ले लूं, इसे ZZ और इसे WXY ले लिया। सही है। अब मुझे बताओ कि यहां तक की तो बात हो गई, और भी कुछ दिया है क्या? फॉर्म्ड बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज साइक्लिक, तो कुछ नहीं दिया है। तो आप मुझे बताइए कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D की वैल्यू मानसी, एंगल A एंगल B एंगल C एंगल D की वैल्यू 180 होगी? ये तो हो जाएगी। हाँ बोलो, आप बताओ कितनी होगी? 360 डिग्री। वो तो 180 पे भी राजी होगी। दैट इज 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी? किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। लेकिन एंगल क्या है? क्या ये 2W है? W प्लस W 2W, और ये क्या है बताइए? 2x। C क्या है? 2i और 2z, that is equals to 360 डिग्री। तो बताइए यदि 2 कॉमन ले लिया जाए तो W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या ये 360 होगा? तो W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या ये 2 से डिवाइड कर दे तो क्या 180 हो जाएगा? अब देखो निष्का, W प्लस जेड अंदर अंदर वाला ले रहा हूं, W प्लस जेड प्लस एच क्या होगा? होगा ना? लिखो कि W प्लस Z और प्लस H एंगल H, ऐसा क्यों होगा? दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। इसी तरीके से x प्लस वाई प्लस एंगल F, तो लिखो x प्लस वाई प्लस एंगल F, क्या वो भी 180 डिग्री होगा?
और यदि होगा तो क्यों होगा? सही है। तो आप मुझे बताइए कि W प्लस Z की जगह तुम क्या लिख सकती हो? ऐसा लिख सकती हो क्या? देख लो। और इसकी जगह क्या लिख सकती हो? x प्लस वाई की जगह x प्लस वाई की जगह लिख सकती हो 180 डिग्री माइनस एंगल f। तो क्या ये दोनों वैल्यू यहां लिख दी जाए? W प्लस Z की जगह क्या लिखोगी? और x प्लस वाई तो मैं उस तरह से सेट भी कर लूं, W प्लस Z एक साथ में लिख लूं और x प्लस वाई एक साथ। तो मैं इसकी जगह लिखता हूं 180 माइनस एंगल h। और x प्लस वाई की जगह मानसी क्या लिखोगी? करेक्ट, 180 माइनस एंगल f दैट इज 180 डिग्री। ये 180 यहां ले आओ और दोनों एंगल h और एंगल f वहां ले जाओ। ये दोनों जो निगेटिव है वहां ले जाओ। 180 या तो सिंपली भी कट कर सकते, पॉजिटिव तो है ही है, कट हो जाए। तो यहां बचा 180 और वहां क्या क्या बचा बताओ? आगे का रास्ता जस्मिता दिखा देंगे। बताओ h और f का सम 180 आ गया। अब आगे क्या करना है? आप बताओ सर एंगल W plus X is equal व्योम plus Sir, FEGH is cyclic as opposite angles. as one pair of opposite एंगल से थ्योरम हो गई। as one pair of opposite angles are, है ना, Supplementary. सप्लीमेंट्री हो गया साइकिल। as यही जस्मिता भी बोलना चाहती थी, as one pair of opposite angles are supplementary। These are one pair of opposite angles है तो are supplementary। so EFGH is cyclic। कितनी बात हो गई? अब एग्जाम्पल 5 तो दिया, एग्जाम्पल 4 आपके लिए कर दें। Sir, example पहले थोड़ा बहुत समझाइए। एग्जाम्पल 5 देखो कि दूसरी तरीके से समझ लो, ये तो नहीं समझाने। ये बताओ कि इन ट्रायंगल AHD लो, AHD तो क्या होगा? एंगल HAD प्लस एंगल HDA और प्लस एंगल H, क्या ये 180 होगा? बोलो, इतनी बात हो गई। आप मुझे बताइए कि एंगल HAD इट इज 180, तो एंगल H कितना होगा? 180 माइनस एंगल HAD, और वो भी जाएगा तो माइनस HD है, ये सही है? यानी 180 माइनस x HAD कितना है? W है। और ये बताओ वो कितना HD है? इसी तरीके से ये ट्रायंगल हो, HAD तुमने लिया है, BFC लो, ये एंगल H आ गया। इन ट्रायंगल BFC मुझे बताओ कि जो एंगल FBC और FBC प्लस FCB और प्लस एंगल F, क्या इन तीनों का सम 180 होगा? Yes, sir. और होगा तो किस वजह से होगा? Angle sum. एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बोलो एंगल F कितना होगा? 180 degree minus माइनस FBC और माइनस F, CB. लेकिन इनकी वैल्यू क्या है? 180 डिग्री। यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया? Yes, sir. तो इसकी वैल्यू क्या है बोलो? X. अगर आप x नहीं लिखना चाहते हो तो तुमको ये क्या लगता है कि जो HAD है वो हाफ ऑफ एंगल है? Yes, sir. लिख दे हाफ ऑफ एंगल। क्या लिख दो? हाफ एंगल है। और इसे क्या लिख दोगे? Half angle B. हाफ एंगल। इसे क्या लिखोगे बताओ? FBC क्या है? Sir, half angle B. और इसे क्या लिखोगे? Half angle C. हाफ एंगल C। तो हमने दो फार्मूले बना लिए, इसमें लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ो और राइट में क्या जोड़ दो? Right. तो एडिंग 1 and 2
हर्षिता इतना समझाया है तो दो हमने एसपी लगाया है। और ये भी तुमको मालूम है कि ये जो एंगल निकल रहा है ये हाफ ऑफ ए, ऐसे सारे। तो अब जरा ऐड इक्वेशन 1 और 2, तो लेफ्ट में तो एच और एफ आ जाएगा, लेकिन राइट में क्या आएगा? 180 में जरा 180 जोड़ो तो दिस इज 360 डिग्री। और ऐड कर रहे हो तो सिंपली ऐड ही होगा, कोई साइन तो चेंज होता नहीं। तो माइनस हाफ एंगल ए, माइनस हाफ एंगल बी, माइनस हाफ एंगल सी और माइनस हाफ एंगल डी, जैसे था वही लिख दिया। अगर सबके हाफ बाहर निकाल दिए जाएं तो अंदर क्या आ जाएगा? निगेटिव भी बाहर निकाल दिया 360। तो एंगल डी। तो तुमको ये बात पता है कि इन चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये 180। अब बताओ 360 माइनस 180 डिग्री, तो क्या ये 180 डिग्री हुआ? आगे की चीज निष्ठा बता देंगी। बताओ निष्ठा। हाँ बोलो। एडजेसेंट बोलो अदिति। इक्वल कहाँ से हो गया? इक्वल से क्या? इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, उन्हें संपूरक कोण होना होगा, देन सच क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? साइक्लिक। दो सवाल और बताएं फिर ये दोनों कराते हैं। चलिए एक एक्सरसाइज 9.3 निकालिए। अब समझ में आया कि कोई और मेथड चाहिए? व्योम सही है ये मेथड? हाँ सही है सर। यही लगा। अगला सवाल देखो निष्ठा। फिगर में क्या दिया है? एक सर्कल है और ए डी सी, और बस इसमें एक एंगल का बस ऐसे डिवीजन कर दिया कुछ नहीं। ये पी है, ये कितना है? 60 डिग्री, और ये 80 डिग्री। ऐसी बात है। चलिए तो आपको पता करना है ए डी सी, 45 डिग्री। एंगल ए डी सी किसका, जो यहाँ पर बना हुआ एंगल होता है अर्पित, वो किसका हाफ होता है? तो वो किसका हाफ होगा बताओ? यही हमें पता करना है। तो अब इसका सलूशन देखो। एंगल ए डी सी, जैसा कि अर्पित ने बताया, हाफ एंगल ए ओ सी। ऐसा क्यों? दैट इज एंगल सबटेंडेड at remaining part of circle is half of the angle subtended by an arc at center. Angle subtended at remaining part of circle by an arc. हाँ फिर से आ रही है। अब ये देखना पड़ेगा। चलो, एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, तो एओसी है कितना बताओ? एंगल AOB
plus angle BOC. BOC, that is half 60 degree plus 30 degree, half 90 degree, that is 45 degree. अगला सवाल देखिए, क्या चीज हो? Statement. Half of Angle subtended angle. by dead center. subtended at center. चलो देखो दूसरे सवाल में क्या बात कही गई है. A chord of a circle is equal to radius. Now, मानसी सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम का नंबर क्या है बताओ. ये बिना सोचे समझे बोलेगी, जितनी बार भी पूछो इसका रिकॉर्ड है. ऐसे क्वेश्चन इसी से पूछो जिसमें दिमाग ना लगे ना, वो सब मानसी से पूछो. चलो सेकंड क्वेश्चन देखिए. A chord of circle is equal to radius. एक chord दिया है AB और ये किसके इक्वल है? सर रेडियस के बारे रेडियस के इक्वल है. सही है. Find the angle subtended by chord at a point on minor arc and also on major arc. तो ये मुझे बताओ क्या ये मेजर आर्क है जो इधर बन रही है? ये सर मेजर मेजर आर्क और ये माइनर माइनर आर्क. इस कॉर्ड की बात की गई है कि AB इज ए कॉर्ड. तो पहले तो यही कॉर्ड जो है ये कॉर्ड है, AB इज ए कॉर्ड, ये AB कॉर्ड है. तो इससे हमने देख लिया इस कॉर्ड से ऊपर भी एक एंगल बन रहा है, और क्या इसी कॉर्ड से नीचे भी एक एंगल बन रहा है. ये सर तो ये एंगल भी तुम्हें बताना है और ये एंगल भी. गिवन क्या है कि AB chord is equal to radius of circle. To find ACB or ADB, to find angle ACB and angle ADB. Solution मयंक सॉल्व कराओ. मयंक बोलो. कॉमन क्वेश्चन ही नहीं कर पाते हो. हाँ बोलो आदित्य. पलक बोलो. आसान है, अभी कराया है. जो एग्जाम्पल 2 कराया बिल्कुल उसी तरह से बताओ. देखो ये हाथ उठा रही है. बोलो निष्ठा. वेरी गुड. दैट इज इन्होंने बताया AB. अब ये पूरा सवाल करवाएंगे. AB इज इक्वल्स टू AO, इट इज इक्वल्स टू BO. ये तो गिवन है. सो ट्रायंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. आगे की बात बताइए. दैट इज एंगल AOB इज 60 डिग्री. आगे बोलो. AOC कहाँ बन रहा है? AOC बन ही नहीं रहा. तुम जबरदस्ती बनाना चाहती है. ठीक है. सो एंगल ACB इज हाफ ऑफ एंगल AOB. ये भाई थ्योरम में जो वहां लिखी है सर 9.2 बता रहे हो ना? कौन सी है? 9.7. वही थ्योरम वहां लिखी है. अच्छा ACB आगे बताओ निष्का. हाफ इंटू 60. ACB is half of ये that is 30 डिग्री हो गया. यस सर It is angle formed या subtended in major arc is angle subtended at major arc. इतनी बात हो गई. निखिल आगे का कंप्लीट कराओ. अब हमें AD भी चाहिए. वो हाथ उठा लिया. आप बताओ. बहुत कॉमन सी जी बोलो. सर ADB equals to 180 degree minus 30. लो इन्होंने पहले बता दिया. Cyclic quadrant. इन्होंने बता दिया कि ये ACBD ये चारों पॉइंट तो एक सर्कल में है. Cyclic
ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। फर्दर ACBD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मुझे बताइए कि फिर एंगल C प्लस एंगल D कितना होगा? 180 डिग्री। और C अभी तक निष्का ने निकाल ही लिया है। कितना निकाला है? जब ये 60 निकाला तो ये कितना निकाला? तो बोलो C अगर 30 हो गया तो D कितना हो गया? 180 माइनस 30 और 150 डिग्री D। ये कौन सा एंगल है? एंगल सबटेंडेड इन एट मेजर आर्क। अच्छा तुम ये सोच रहे होगे निखिल कि अगर ये 60 है तो इसका रिफ्लेक्स एंगल 300 होगा और फिर उसके इधर वाला हाफ होगा। तुम ऐसे करने की सोच रहे होगे। नहीं भाई, ये 60 है तो इसका रिफ्लेक्स कितना हुआ? और 300 है तो सेंटर में अगर किसी आर्क में 300 बनाए तो फिर उसके उसी के अपोजिट इधर वाले का हाफ उधर और उधर वाले का हाफ इधर। समझ में आनी बात कि नहीं? चलो दैट इज कहीं बाहर तो कुछ नहीं चल रहा है ना। तो वो डबल से निकल सकते हैं कि सेंटर पे 60 है तो उसमें 30 होना चाहिए। सेंटर पे 60 है तो वहां 30 कर दिया। सर नीचे नहीं हो सकता। सभी सेम से अगर ये चीज है तो जो बचे हुए आर्क का जो बचे रिमेनिंग पार्ट, तो इसी तरीके से कोई भी चीज है सेंटर पर बनाया और उसका हाफ उसी करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, इधर का उधर और इधर का इधर। सर बट ये तो नहीं बोला, बस बोला रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल एक सेगमेंट में होना चाहिए तो बोला ही नहीं। एंगल फिर से समझो, इस चीज को समझाना। इसके 3 केस हैं। जो तुम्हारी थ्योरम 9.7 है ना, इसको समझो। एक ऐसा है कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज हाफ, यानी जो ये एंगल होगा ये डबल होगा, ये होगा। कभी कभी क्या हो जाता है, ये देखो, ये आर्क कभी कभी सेमी सर्कल बन जाएगी। तब क्या होगा बताओ? तब ये हो गया और ये हो गया। बोलो है वही चीज की नहीं? और तीसरी चीज क्या हो सकती है? कभी कभी ये मेजर बन जाएगी, तो ऐसी स्थिति में इसके द्वारा एंगल सबटेंडेड ये हो जाएगा। इसी को तो सबटेंड करना पड़ना है। रिमेनिंग पार्ट फिर क्या हुआ इसका? ये सही है। तो इस स्थिति में अगर मैं इसी डायग्राम को देखूं तो मेरा कहने का मतलब है ये जो एंगल है ये इस आर्क के द्वारा सेंटर पर डाला गया है। इसी को उल्टा कर दिया, देख लेना। ये आर्क मैं कहूं सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही, तो ये कर रही है। अब बोलो रिमेनिंग पार्ट में कितना कर रही? ये कर रही, यही आ। तो ये अगर 300 है तो ये 150। बोलो बात समझ आ गई है ना? जैसे ये है इधर कर रही तो इसका इधर वाले को तो इधर ही करना पड़ेगा इसका। सही। सर इसको हाफ तो नहीं कर सकते। किसको कर सकते हैं? वो दूसरा मेथड है, कर दे उसको। सर मतलब इसको 30 डिग्री इसको डायरेक्टली क्यों नहीं कह सकते? एंगल सबटेंडेड जो सेंटर में होता है उसको तो डबल होता है, कोई दूसरे पार्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में करते हो तो फिर वो ADB जो है वो 30 डिग्री 30 डिग्री तो नहीं हो सकता। इसका इधर डबल नहीं हो सकता, इसका इधर हाफ होगा, इसका हाफ है। दैट इज सबटेंडेड बाय आर्क इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ये नहीं कि सबटेंडेड बाय आर्क ऑन सेम आर्क, ये थ्योरम ही नहीं है। तुम अगर कहो कि सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर एंड सेम आर्क, ऐसा कोई थ्योरम नहीं है। रिमेनिंग ही लेना पड़ेगा। तो उधर वाला ले रहे हैं तो सेंटर और रिमेनिंग, उधर वही तो किया ना, उधर लिया तो रिमेनिंग मिलेगी, उधर कर लोगे तब रिमेनिंग ही हो जाएगा। यही सही है। अब आपको 2 सवाल करने हैं। एक तो करो एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में क्या है?
ठीक है, अब आ रही है तो बंद कर दिया और भी कुछ बंद कर देंगे। अब मोमबत्ती में पढ़ाएंगे। That is ये देखो, that is A B C D और A B C D E F G H E F ये। तो आपको क्या प्रूव करना है? गिवन है AH is angle bisector of angle A, BF is angle bisector angle B, CF is angle bisector angle C और DH is angle bisector of angle B. To prove A, हाँ एग्जाम्पल भाई दो तरीके से समझा दिया है, तो बहुत तीसरा मेथड में देखूंगा, कर लो। कई मैं एक और मेथड बताऊं, दोनों में किसी से तीसरे से कराया जाएगा। चलो आगे के सवाल करो। एक सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का कर लेना। सर सिर्फ सेकंड ये लो, एक तो फिर तुम्हें 6 में कुछ है ही नहीं करने को, दो एंगल और सेमी सर्कल में जोड़ देंगे। ये